आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसको शुरू करने से पहले जो पिछले क्लासेस में हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस 3 रिलेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि बनाते समय हमें अच्छे से समझ में आए। चलो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास हम मान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसमें एक रिलेशन होता है जो कि अपना इमेज खुद ही देता है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं साइमेट्रिक के बारे में। साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो बी ए भी रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। थर्ड हमारे पास होता है ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर ए और बी रिलेशन आर को सेटिस्फाई करेगा, उसी तरह से बी और सी भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, तो दैट इंप्लाइज ए सी भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस आ जाता है। स्पेशल केस कौन सा आता है, देख लीजिए। अगर हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर हो, किसी भी रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर ना हो, ध्यान से समझना। ए बी बिलोंग्स टू आर हो लेकिन बी सी बिलोंग्स टू आर ना हो, फिर भी ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। ठीक है। लेकिन सेकंड केस हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो दैट इंप्लाइज कि ए सी भी बिलोंग्स करेगा आर से। अगर नहीं करेगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है। इतना जान के हम लोग इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी जानना है तो अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 1.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है रिलेशन आर इन सेट ए। सेट ए में जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 13 14 तक दिया हुआ है, ठीक है ना। और डिफाइन करना है हमको आर, एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर रिलेशन आर इन सेट ए का मतलब क्या होता है कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो सबसे पहले कुछ देखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ लिखेंगे, ठीक है ना। बात को समझते हैं पहले। तो इसके बारे में अगर हम इसको अगर लिखने का कोशिश करें तो लिख सकते हैं, एक रिलेशन के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए आर, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पर दिया है मेरे पास 3x माइनस वाई, इसको 3x इक्वल टू वाई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। अगर हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। अगर x का वैल्यू 4 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। और x का वैल्यू 5 रखेंगे तो हो जाएगा 15 तक तो गया ही नहीं। तो ये हमारा एक रिलेशन बन गया। अब रिलेशन मेरे पास पता है तो हमें पता करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि साइमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में, चेक करते हैं। यहाँ पर बोलता है कि ये अपना इमेज खुद ही देता है, तो क्या आपको यहाँ पर रिलेशन में देखने में 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 या 14 14 तक जाकर के दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक ना, बिकॉज 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, 4 4 एक्सेट्रा डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं साइमेट्रिक के बारे में। साइमेट्रिक बोलता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखते हैं अगर 1 3 है तो 3 1 है क्या, कहीं पे नहीं है ना। तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि आर इज नॉट साइमेट्रिक बिकॉज, यहाँ देखिए अगर 1 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक ना, बट
3 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? चलिए उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांजिटिव के बारे में तो बोलता है ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी भी आर से बिलोंग होना चाहिए। यानी अगर 1 3 है 3 9 है तो 1 9 भी आना चाहिए। क्या 1 9 है क्या है यहाँ पे? नहीं है ना, तो नहीं है इसका मतलब क्या है कि आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज देख लीजिए 1 3 बिलोंग्स टू आर, साथ ही साथ 3 9 भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है आर से, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि यह हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड के बारे में। ठीक है ना, यहाँ एक रिलेशन आर दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ठीक ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि आर इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n। ठीक है ना, नेचुरल नंबर जानते हैं हम लोग कि 1 से शुरू होता है। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है एक्स वाई एक सेट के एक रिलेशन के रूप में एक्स वाई जिसमें y का वैल्यू x + 5 के इक्वल है और x 4 से कम है। ठीक है ना, तो एक रिलेशन लिखने का अगर हम कोशिश करें तो हमारे पास अगर हम x का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 और 5 मिलकर के कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर 2 रखते हैं तो 7 हो जाएगा। 3 रखते हैं तो 8 हो जाएगा। 4 तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि बोलता है कि x का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए। चलो फिर चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में। क्या रिफ्लेक्सिव होगा? क्या a मतलब 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। नहीं दिया हुआ है ना, तो यानी कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। बोलता है ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी आर से बिलोंग करेगा। अगर 1 6 है तो 6 1 भी होना चाहिए। नहीं है ना, इसका मतलब क्या है? आर इज नॉट सिमेट्रिक। जब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है? रीजन क्या है? क्योंकि 1 6 अगर बिलोंग करता है आर से लेकिन 6 1 आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इस कारण से ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। तो 1 अगर देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। यानी 1 6 2 7 3 8 कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा देख रहे हैं हम कि पहला केस हमारा फॉलो कर रहा है। देख लो ध्यान से, बोला था हमने ए बी बिलोंग्स टू आर होगा और बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा तो ये ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देख लो, अगर ठीक है ना, आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज यहां देखते हैं 1 6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, मतलब क्या है कि अगर हमने बताया था आपको कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, ठीक ना, और बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो केस होता है वो ट्रांजिटिव कहलाता है। क्लियर है? कितना नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। तो बोलता है रिलेशन आर इन द सेट ए में हमारे पास एलिमेंट्स दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, एज आर इज अ रिलेशन एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, यानी x से कटने वाला होगा कौन? y। तो चलिए इसके थ्रू अगर हम लोग रिलेशन लिखे तो इसका मतलब क्या है? r इन द सेट ऑफ a, मतलब क्या है कि r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर हम r लिखने का रिलेशन लिखने का कोशिश करेंगे तो मतलब बोलता है कि y इज डिविजिबल बाय x। मतलब क्या है कि अगर हम 1 1 ले सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं, 3 3 लिख सकते हैं, 4 4 लिख सकते हैं, 5 5 लिख सकते हैं, 6 6 भी लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लिखना चाहें तो 1 2 लिख सकते हैं, फिर 1 3 लिख सकते हैं, फिर 1 4 लिख सकते हैं, 1 5 1 6, उसके बाद 2 4 लिखा जा सकता है, फिर 2 6 लिखा जा सकता है, उसके बाद जो है कि एक चीज़ और लिखा जा सकता है, 3 6 लिखा जा सकता है। ये हमारा रिलेशन हो गया रेडी। ठीक है ना, अब अगर हम ध्यान से देखें तो बोलता है क्या है कि तीनों हमको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
सेम एलिमेंट दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव होगा तो क्या लिख सकते हैं कि R इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारा का सारा है ना बिलोंग्स टू R। अब कहोगे कि सर ये सब भी तो दिया हुआ है ना, तो ये दिया हुआ तो क्या हुआ, हमने इंट्रो क्लास में आपको बता चुका है कि आपके पास सारा एलिमेंट्स का सेम इमेज होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो चलेगा, ठीक है ना। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, इसके बाद कुछ भी हो चलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं साइमेट्रिक के बारे में। तो साइमेट्रिक क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक बोलता है कि ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। जरा देख लेते हैं ए बी यानी 1 2, चलो ये तो हम चेक करेंगे नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी इसका साइमेट्रिक खुद ही होता है। तो 1 2 देखते हैं, 2 1 है क्या कहीं पे, 2 1 नहीं है कहीं पे ना, कहीं नहीं है। तो R इज नॉट साइमेट्रिक। रीजन आपको पता चल गया, रीजन क्या है कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू R है तो 2 1 भी R से बिलोंग करना होगा, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका साइमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में बोलता क्या है कि अगर ए बी है बिलोंग्स टू R है तो बी सी भी R से बिलोंग करेगा और ए सी भी करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, तो यहाँ चेक करते हैं 1 2 है, ठीक है ना, 2 4 है तो 1 4 होना चाहिए, है बिल्कुल है। 1 3 है तो 1 3 है तो 3 6 है तो 1 6 भी होना चाहिए, 1 6 है। 1 4 है तो 1 4 है तो इसका मतलब 1 4 है तो 4 4 हो गया, तो 1 4 ये तो खुद ही हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसका मतलब इतना मुझे पता चल गया हमें कि ये ट्रांजिटिव है। आप चेक कर लेना, ठीक ना, R इज ट्रांजिटिव, ठीक ना, बिकॉज में हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R है, बी सी भी बिलोंग्स टू R है, दैट इंप्लाइज ए सी भी R से बिलोंग्स करेगा, ठीक है ना, ठीक है, कर रहा भी है, ठीक है ना। चलो नोट कर लो क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, ये क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। रिलेशन है R इन सेट Z, Z क्या है यहाँ पे, इंटीजर्स है। एक रिलेशन आपको दिया हुआ है कि रिलेशन R इज xy such that x minus y is an integer। तो हम लोग जानते हैं ना कि हमारे पास प्लस में हो माइनस में हो जीरो, ये सारा का सारा क्या कहलाता है, इंटीजर से तो कहलाता है। तो अगर हम दो नंबर्स को अगर माइनस करते हैं, जैसे 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 भी तो क्या है हमारे पास, इंटीजर ही तो है। 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, वो भी तो हमारा इंटीजर ही है। तो या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है या जीरो है, सारा का सारा क्या कहलाएगा, हमारा इंटीजर ही तो कहलाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये दिया हुआ रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक या ट्रांजिटिव होता है कि नहीं। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। तो बारी बारी से चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास मान लिया जाए कि R सेट A है, ठीक ना, एक R रिलेशन है जिसमें A सच दैट each A belongs to integer, ठीक ना। तो ये कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि नहीं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। कैसे होगा देख लो, अगर 1 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। 0 क्या है, इंटीजर, ठीक है ना। अगर हम 2 में से 2 को माइनस कर दे तो भी क्या आएगा, 0, इंटीजर से तो है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम मान लिया जाए कि सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट से घटाते हैं तो 0 आता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर्स कहलाता है। तो रिफ्लेक्सिव तो यही कहता है ना कि आपका दोनों का दोनों एलिमेंट जो होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेम आगे की ओर जहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, कहीं तक वो छोड़ा है क्या, इंटीजर्स का, ठीक है ना। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि R इज क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। बिकॉज क्या है, इसको पहले कर देना और इसके बाद इसको बाद में, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं साइमेट्रिक के बारे में। तो साइमेट्रिक में देखते हैं, बोलता है कि ए बी बिलोंग्स टू R होगा तो बी ए बी बिलोंग्स टू R होगा। मतलब क्या है कि आप ध्यान से देखो
कि अगर a माइनस बी करोगे तो भी इंटीजर आएगा। दो एलिमेंट ले लेते हैं, दो नंबर ले लेते हैं कुछ भी, इन दोनों को घटाओगे तो जो घट के आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर से तो आएगा। या तो फिर b में से a को घटा दो तो भी घट के आएगा, तो इंटीजर से होगा, चाहे वो पॉजिटिव में आए या फिर निगेटिव में आए। इसका मतलब क्या है कि r इज सिमेट्रिक, ठीक ना, बिकॉज AB belongs to R, ठीक ना, एंड BA is also belongs to R। रीजन क्या है कि अगर A माइनस बी करोगे तो भी आपके पास इंटीजर्स आएगा और B माइनस A करोगे तो भी आपके पास इंटीजर्स ही आएगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, इधर लिखे, देख लीजिए, पहले समझ लेते हैं। होता है ए बी अगर बिलोंग्स टू आर हो तो बी सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, तो ए सी को भी बिलोंग्स टू आर होना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर ए माइनस बी अगर इंटीजर होगा तो बी माइनस सी भी इंटीजर्स होना चाहिए और सी माइनस ए भी इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि अगर ए बी सी तीनों अगर हमारे पास इंटीजर्स है तो इन दोनों का माइनस भी क्या आएगा, इंटीजर से तो आएगा। इसका मतलब क्या है कि R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, बिकॉज A B belongs to R, B C belongs to R। मतलब क्या, देखिए ध्यान से कि A माइनस बी इक्वल टू क्या, इंटीजर। ठीक है, ठीक है ना? उसी तरह से b माइनस सी भी करेंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर होगा। ठीक है ना? तो AC भी तो बिलोंग करेगा ना हमारा रिलेशन के, क्योंकि A माइनस सी भी करेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर से तो होगा। ठीक है? तो इस तरह से हमें पता चला कि यहाँ पे जो केस दिया वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद से बनाएंगे। ठीक है ना? हम लोग अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बोलता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर। एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर is neither reflexive nor symmetric nor transitive। मतलब हर बार हम लोग अभी तक जितना भी बनाए उसमें हम दिखाए थे कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ साफ साफ बोलता है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं होने के लिए हम कुछ शर्त है जो दिया हुआ उसके अनुसार चलते हैं। जैसे अगर हमारे पास दिया हुआ है एक रिलेशन आर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, आर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। इस आर का मतलब रियल नंबर है। ठीक ना? इसको रिलेशन क्रॉस रिलेशन मत समझ लीजिएगा। ठीक ना? ये क्या है, रियल नंबर। तो इसको अगर हम चेक करें रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर आप देखिएगा तो अगर 2 रख देते हैं, ठीक ना, और बिलोंग्स टू आर कर देते हैं, तो यहाँ पर 2 और जाहिर सी बात है ये बिलोंग कर रहा है ना, यानी कि 2 से तो बड़ा ही होगा ना 4। उसी तरह से अगर हम 3 और 3 वाला भी केस अगर उठा लेते हैं तो 3 और 3 का स्क्वायर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 3 से तो बड़ा ही होगा ना 9। ठीक है ना? तो ये तो हमारा क्या बोल रहा है, ये हमारा कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हमें लाना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव। तो हमें कुछ ऐसा लेना है कि जो रिफ्लेक्सिव ना हो, रिफ्लेक्सिव नहीं होने दे। तो चलो इसको हटा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 1/2 और 1/2 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पर बोलता है रियल नंबर। रियल नंबर तो हमारा रेशनल भी हो सकता है और ये रेशनल भी हो सकता है। तो चलो 1/2 ले लिया, रेशनल नंबर ले लिया। ठीक है ना? तो इसको देखते हैं हम, इस पे बैठा करके इस पर सेट करके देखते हैं। तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब क्या है कि 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4,
है ना। लेकिन ये क्या हो गया, तो गलत हो गया ना, 1/4 थोड़ा ना बड़ा होता है, 1/2 ज्यादा होता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन हमारा जो दिया हुआ है R is not reflexive, क्लियर है। अब हमें चेक करके बताना है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सिमेट्रिक नहीं होने के लिए हम क्या लिखते हैं कि चलो 2 और 5 लिख देता है, ठीक है ना, 2 और 5 बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। दैट इंप्लाइज कि 5 और 2 भी बिलोंग्स करेगा R से, तो सिमेट्रिक होगा। अगर नहीं करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो रिलेशन पे चेक कर लेते हैं। A के जगह पे 2 है ना, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। 25 तो जाहिर सी बात है कि 2 से ज़्यादा ही होगा। लेकिन यहाँ चेक करके देखते हैं कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 5 से ज़्यादा कब से होने लगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं R is not symmetric, क्लियर है। अब हम लोग को बात करना ट्रांजिटिव के बारे में। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें बोलता है कि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो AC बिलोंग्स टू R। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर देगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाए। लेकिन हमें लाना क्या है कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो नहीं होना चाहिए के लिए बात करते हैं। तो नहीं होने के लिए हम लोग इधर आते हैं, हम एक ले लेते हैं 2 और -3 जो कि बिलोंग्स कर रहा है R से। उसी तरह से AB है ना, तो BC लेते हैं तो -3 और 1 ले लेते हैं, भी बिलोंग कर रहा है R से। दैट इम्प्लाइज कि 2 और 1 भी R से बिलोंग करना चाहिए। चेक करके देख लीजिए तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू -3 का स्क्वायर, जाहिर सी बात है 9 तो ज़्यादा ही होगा दोस्तों। यहाँ देखते हैं -3 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 से तो माइनस वाला ज़्यादा ही कम ही होता है, तो 1 ज़्यादा ही होगा। अब यहाँ चेक कर लेते हैं 2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, कभी होगा क्या, 1 का भी 2 से ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं ना। यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो इट इज so R is not transitive, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। बोलता है चेक करना है हमें, एक रिलेशन दिया हुआ है, R डिफाइंड दिया हुआ है, फिर का एलिमेंट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, जिसमें एक रिलेशन है हमारे पास R। तो सबसे पहले एक रिलेशन लिख लेते हैं। तो रिलेशन लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 A और B दिया हुआ है, जिसमें B का वैल्यू A+1 के बराबर है, यानी A के जगह पे अगर हम 1 रखें तो B 2 हो जाएगा, अगर 2 रखें तो 3 हो जाएगा, 3 रखें तो 4 हो जाएगा, और 4 रखें तो 5 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इससे आएगा तो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 तक ही तो यूज करना है हमें। तो हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा। तो चलिए, अब इतना पढ़ाने के बाद तो जो है कि छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। दूसरा देखते हैं हम लोग साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में क्या बोलता है, साइमेट्रिक कहता है कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, है क्या, नहीं है ना, चलो साइमेट्रिक भी खत्म हो गया। ट्रांजिटिव का बात करता है। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ट्रांजिटिव भी कहता है क्या कि 1 2 है तो 2 3, तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 है क्या, नहीं है। यानी कि ये ना ही आपके पास रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। बोलता है कि सो दैट द रिलेशन R इन R डिफाइंड एज, एक रिलेशन है दिया हुआ है जिसमें A B दो एलिमेंट्स है, सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा, आपको बताना है। तो चलो चेक करते हैं। तो चेक करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर A और B के साथ तो इक्वल का भी तो साइन दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या होगा, जब इक्वल होगा इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कि R इज रिफ्लेक्सिव
बिकॉज, ठीक है, बिकॉज ध्यान से देखो, अगर हम a का वैल्यू a रखें सच दैट यहां भी तो हमारे पास दिया हुआ ना, ठीक है, इज इक्वल टू, तो जाहिर सी बात है कि आप यहां से देख लो, अगर कोई वैल्यू रखते हो जैसे 1 1, ठीक है ना, 2 2, 3 3, तो ये जाहिर सी बात है रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि साथ में इक्वल का भी तो साइन दिया हुआ है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्री के बारे में। तो आर कभी सिमेट्रिक हो सकता है क्या? एक एग्जांपल द्वारा समझो कि अगर मान लो कि अगर आपके पास दिया है कि a इज लेस देन b, मतलब अगर हम मान चलते हैं कि चलो 2 और 3, ठीक है ना, इज बिलोंग्स टू आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो कि इस रिलेशन को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन देख लो यहां से ध्यान से कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ठीक है ना, लेकिन क्या 3 2 इसको बिलोंग करेगा क्या? देख लो जरा, अब की बार a की जगह पे 3 है और लेस देन और इक्वल टू 2, क्या 3 कभी भी 2 से कम हो सकता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, बिकॉज में लिखते ना। अब ट्रांजिटिव का बात करते हैं। ट्रांजिटिव में देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी आर से बिलोंग करेगा। मतलब क्या है कि अगर हम 2 3 बिलोंग्स टू आर कर देते हैं, 3 4 बिलोंग्स टू आर कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? देखो ना, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 4, देन AC मतलब 2 and 4 इज आल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब देख लो, तो ये रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस कारण से हम लोग लिख सकते हैं R इज ट्रांजिटिव, ठीक ना, बिकॉज में लिखते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है कि चेक वेदर द रिलेशन R इन R डिफाइंड बाय, एक रिलेशन दिया हुआ है AB such that A is less than or less than and equal to B square is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव, ठीक है ना, आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी तो जस्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन तो सेम ही था, बस वहाँ पे B के पर Q के जगह पे था स्क्वायर, ठीक है ना, और वहाँ पे लाना था नॉन ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होने का केस लाना था, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम खोजने का कोशिश जरूर करेंगे, उसको ढूंढने का कोशिश जरूर करेंगे। तो आइए हम अपना इसको बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव में क्या बोलता है कि दोनों का दोनों सेम होना चाहिए। तो दोनों सेम होना चाहिए, तो अगर हम बात करें तो 1 1 के बारे में बात करते हैं, तो 1 1 बिलोंग्स टू R। तो इस कंडीशन में जो है कि 1, ठीक है ना, और इसका 1 का क्यूब भी जो है कि 1 ही होगा, यानी 1। चलो ये तो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अगर हम बात करें 2 2 के लिए, 2 2 के लिए बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं? तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो क्या ये इसका इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव होगा क्या? दोनों नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे साइमेट्रिक के बाद। साइमेट्रिक में बोलता है कि ए बी अगर बिलोंग्स टू आर होगा तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 1 2 बिलोंग्स टू आर अगर हम ले लें एज, देख लीजिए 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, जाहिर सी बात है, सही है। बट 2 1 बिलोंग्स टू आर होगा क्या इस कंडीशन के अनुसार?
2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा। ये कभी भी 2 से ज़्यादा हो सकता है क्या 1 का क्यूब? नहीं ना, यानी कि ये रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब क्या है कि R इज नॉट साइमेट्रिक। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव में हम एक ले लेते हैं वैल्यू 3/2, ठीक है ना, बिलोंग्स टू R। 3/2 के लिए क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर बात करता है, रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। 3/2 रियल नंबर कुछ भी मतलब क्या, रेशनल हो सकता है और इरेशनल हो सकता है, ठीक है ना। तो 3/2 हो गया। एंड अगर हम बात करें 3/2 एंड 6/5 भी बिलोंग्स टू R होगा, तो इस कंडीशन में दैट इंप्लाइज 3 एंड 6/5 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इस रिलेशन पे, इसको चेक करते हैं। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल क्यूब। तो जाहिर सी बात है 3 का क्यूब 27 हो जाएगा और डिवाइड बाई 8, तो 3 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 3 से तो ज़्यादा ही आएगा। चलो ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं इसको। 3/2 इज लेस देन और इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब। तो इसको हम लोग 1.5 तो लिख सकते हैं ना इसको, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 216/125। इसको डिवाइड दोगे तो कुछ 1.5 और इसका करके देख लेना 1.7 के करीब में कुछ आएगा, ठीक है ना। तो सही बात है कि 1.5 से तो ज़्यादा ही होगा ना 1.7, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं इधर, यहाँ पर 3 है इज लेस देन और इक्वल टू 6/5 का होल क्यूब। तो अभी तो जस्ट लिखा है ना 6/5 का होल क्यूब 1.7, यानी 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.7। कभी भी 3 1.7 से कम हो सकता है क्या? नहीं ना। तो ये क्या होगा, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। लिख लीजिएगा कहाँ पे, जहाँ पे जगह मिले तो लिख देते हैं यहाँ पे। सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा फाइल नंबर खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे 6 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पे बोलता है सो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय, एक रिलेशन साफ साफ दे दिया, ठीक ना। क्या रिलेशन दिया आपके पास? रिलेशन दे दिया 1 2 है ना, 2 1, ठीक है। चलो इज साइमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। मतलब साइमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको प्रूव करके लाना है। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है। देखो ना 1 1 2 2 तो दिख नहीं रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। जब R रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है, इसका रीजन लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 2 बिलोंग्स टू R नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलो सेकंड के लिए बात करते हैं साइमेट्रिक। साइमेट्रिक बोलता है AB तो BA भी होना चाहिए। देखो 1 2 है तो 2 1 भी होना, साफ साफ है। तो R इज साइमेट्रिक बिकॉज, यहाँ साफ साफ देख लो कि अगर 1 2 बिलोंग्स टू R है तो 2 1 भी R से बिलोंग कर रहा है, यही कारण है कि यह साइमेट्रिक होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करना है ट्रांजिटिव के बारे में। तो ट्रांजिटिव तो नहीं हो रहा, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज 1 2 belongs to R, 2 1 is also belongs to R, but 1 1 is not belongs to R, ठीक ना। तो इस कारण से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक तो है
लेकिन ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें बोलता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय, एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें एक्स वाई दो किताबें हैं जिसका नंबर ऑफ पेजेस जो है कि वो आपस में क्या है, सेम है। ठीक है ना, तो आपको साथ ही साथ बताना है कि यह एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, इससे पहले इसको जानने के लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो में इसे बता चुका है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो मतलब अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो चलिए चेक करते हैं। तो पहले चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव में बोलता है कि दोनों का एलिमेंट आपस में सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों किताब आपस में सेम होना चाहिए। तो आपको पता है ना, आपको पता है ना कि अगर दोनों किताब सेम होगा इसका मतलब दोनों पेज भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। ठीक है ना, तो दोनों का पेज जब आपस में सेम होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। मतलब कि आर इज reflexive relation because relation R x such that same books will have same number of pages, same number of pages। अगर दोनों किताब अगर एक ही है तो उसका पेज भी तो एक ही होगा ना। ठीक है ना, दोनों किताब अगर एक से है तो दोनों का पेज पलटिएगा तो दोनों का पेज भी तो सेम ही होगा। ठीक है ना, चलिए अब अगर हम बात करें सिमेट्री के बारे में, तो ए और बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग्स, तो साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स वाई दो पेजेस हैं जिसमें एक्स और वाई है सेम पेज, सेम नंबर ऑफ पेज। तो उसी तरह से वाई और एक्स भी अगर दो किताब है तो इन दोनों का भी पेज आपस में क्या होगा, इक्वल ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर इज सिमेट्रिक बिकॉज XY belongs to R as X and Y have same number of पेजेस। ठीक है ना, उसी तरह से अगर Y X भी अगर बिलोंग करेगा R से तो यहां पे देखिए ना y और x का भी तो पेज आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव का। अब हम तीन किताब उठाने वाले हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है ना, तो जब एक्स वाई का पेज आपस में इक्वल है और वाई जेड का आपस में इक्वल है तो एक्स जेड का भी आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव बिकॉज एक्स वाई बिलोंग्स टू R as X and Y have same number of pages। उसी तरह से YZ belongs to R as Y and Z have same number of पेजेस। तो एक्स वाई और वाई जेड में जब सेम पेज है तो इसका मतलब एक्स और जेड में भी तो सेम पेज ही होगा ना। एक्स जेड बिलोंग्स टू आर as x and z have same number of
फेजेस। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़